153 सांसदों के निलंबन के मामले में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से आज राजभवन घेराव कर इसका विरोध किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के इस विरोध पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र महरा ने कहा कि कांग्रेस ने मर्यादा तोड़ी है, उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और मजाक उड़ाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सांसदों का निलंबन कर सांसद को विपक्ष विहीन चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर इस तरह की कार्रवाई कुत्सित मानसिकता है। उन्होंने कहा कि संसद में आवाज उठाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, जहां पर बोलने के लिए संविधान ने इजाजत दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उसे संसद का निलंबन अभी तक नहीं हुआ है, जिसके पास के जरिए संसद भवन में आक्रमण हुआ, लोग घुसे और घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता राजभवन का घेराव कर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस अपने स्तर से जो चाहे वह करे, पर जो मर्यादा उन्होंने तोड़ी है उस पर भी बात करें। विपक्षी सांसदों की ओर से जो मिमिक्री की गई थी उसको लेकर भाजपा के नेता काफी नाराज है और उनका कहना है कि ये संविधान की गरिमा का सीधे तौर पर मजाक उड़ाने जैसा है। आज जो राजभवन कूच करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो है 143 सांसदों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में 153 सांसदों को निलंबित किया गया है और मैं कह सकता हूं ये लोकतंत्र पर प्रहार है। विपक्ष के बिना लोकसभा चलाने का कुत्सित प्रयास जो है सरकार ने किया है। आज पूरे राष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर जो है राज्यपाल आवास घेराव करने का फैसला लिया है और इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। राजभवन कूच हो रहा है, आपका क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की और किन किन मुद्दों को लेकर राजभवन? डेमोक्रेसी खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के दिन के रूप में हम इसको आज मना रहे हैं। 142 सांसदों का निलंबन और बल्कि और कुछ लोगों का और हो गया है। ये साबित करता है कि सरकार किसी भी उस व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं। अब तो हद होगी, जो संसद इस चीज़ के लिए बनी है कि वहाँ ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, वहाँ भी आप कुछ नहीं बोल सकते। उस सांसद का निलंबन अभी तक नहीं हुआ जिसके पास मिलने पे, जिसके द्वारा दिए गए पासों की वजह से संसद में आक्रमण हुआ, लोग अंदर घुसे। लेकिन जो सांसद सवाल उठा रहे हैं, जो सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सबको निलंबित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत खतरे के रूप में, बड़े खतरे के रूप में हम देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हम सब लोग आज का दिन जो है पूरे देश में हम लोग उसके विरोध में आज कर रहे हैं और डेमोक्रेसी बचाने के दिन के रूप में इसको हम मान रहे हैं, मना रहे हैं। विधायी व्यवस्था में माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी का जो अपमान जिस रूप में किया जा रहा है वो भी अपने आप में अशोभनीय है। खास तौर पर राज्यसभा के सांसदों को उच्च सदन का सदस्य कहा जाता है और अपने मुखिया की इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना, इसका एक बहुत बड़ा आक्रोश किसान वर्ग में है और जाट समुदाय के बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद कहीं भी जाए, राजभवन जाए, कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबको अपना विषय रखने का वो है, लेकिन कम से कम अपने कृत्यों के लिए क्षमा